अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शौकत अली सुखेरा एंड वेलकम टू स्टडी पिंग। आज की हमारी ये वीडियो एफपीएससी एसएसटी फ़ीमेल की टेस्ट प्रिपरेशन से मुतल्लिक है। जैसा कि आपको मालूम है, एफपीएससी एसएसटी फ़ीमेल 2024 की टेस्ट डेट आ चुकी है, जो कि दिसंबर 2024 में होगा। अगर आपको इसकी तैयारी से मुतल्लिक बुक्स, पास पेपर्स, नोट्स वगैरह की ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप हमारा टेस्ट सेशन या रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। टेस्ट सेशन का आज पहला मॉक टेस्ट है, जो कि हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से होगा। आइए चलते हैं हमारे असल टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है सोलो टेक्सोनोमी। सोलो टेक्सोनोमी। सोलो stands for structure of observed learning outcomes. टेक्सोनमी इसको कहते हैं, टेक्सोनमी होती है क्लासिफिकेशन। 1982 में इसको पेश किया गया। बिग्स एंड कॉलिस ने इसको पेश किया। बिग्स का फुल नेम है जॉन बी बिग्स एंड कॉलिस का पूरा नाम है केविन एफ कॉलिस। ये क्यों डेवलप की गई? डेवलप फॉर असेसिंग द क्वालिटी ऑफ लर्निंग आउटकम्स। इसके अलावा क्लासिफाइंग लर्निंग आउटकम्स इन टर्म्स ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी यूज्ड इन असेसमेंट एंड डिजाइनिंग द करिकुलम। सोलो टेक्सोनॉमी होती क्या है? is a model that describes level of increasing complexity in students' understanding of subjects. इसको अगर आसान अल्फाज में कहें, an illustrated model of learning that classifies depth of understanding into categories. डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग को कैटेगरीज में क्लासीफाई करता है ये मॉडल। इसके अगर स्टेजेस और लेवल्स की बात करें, इसकी 5 स्टेजेस हैं और 2 लेवल्स हैं। स्टेजेस को आपने पमरी PUMRE पमरी से याद रख लेना है। प्री स्ट्रक्चरल, यूनिस्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, रिलेशनल, एक्सटेंडेड, एब्स्ट्रैक्ट। पहली 3 स्टेजेस सरफेस लेवल में आती हैं और 4th एंड 5th स्टेज डीप लेवल में आती है। तो ये आपने पमरी से याद रख लेना है। प्री स्ट्रक्चरल क्या होती है? इस स्टेज में नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक के मतलब कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। यूनिस्ट्रक्चरल, यूनी एक से निकला है। अंडरस्टैंड ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ टॉपिक, तो यूनी से याद रख लेना, यूनी एक, ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ टॉपिक। मल्टी स्फीरल एस्पेक्ट्स अंडरस्टैंड स्फीरल एस्पेक्ट्स ऑफ टॉपिक, कई एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करता है। रिलेशनल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट एस्पेक्ट्स। एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, ability to generalize, apply already gained integrated knowledge in a new situation। इंटीग्रेटेड नॉलेज को न्यू सिचुएशन में अप्लाई कर लेता है, ये एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो साइंस सब्जेक्ट के हवाले से अगर स्टूडेंट्स से क्वेश्चन किया जाए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेस्पिरेशन के मतलब क्या अंडरस्टैंड किया आपने, तो स्टूडेंट्स
कुछ इस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर प्री स्ट्रक्चरल्स की बात करें तो वो गलती करेंगे, कुछ नहीं बताएंगे या कह देंगे व्हाट। अगर यूनिस्ट्रक्चरल है तो इट रिलीजेस एनर्जी, कोई एक एस्पेक्ट बता देंगे। मल्टी स्ट्रक्चरल उसके अगर है इस स्टेज में है तो कहेगा बच्चा इट्स अ केमिकल रिएक्शन दैट रिलीजेस एनर्जी, यूजेस ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ये कई एस्पेक्ट्स बता देगा उसके। अगर रिलेशनल में है तो इसके उसको आपस में रिलेशनशिप भी बताएगा। इट्स अ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन ऑल बॉडी सेल, products of digestion such as glucose are transported to cells by the blood and reacted with oxygen to produce carbon dioxide which is breathed out, energy is released। तो ये सब इसमें रिलेशनल में आ जाएगा अगर वो इतने जवाब देगा। अगर एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो इसमें क्या कहेगा, उसके मुख्तलिफ सवाल का कंप्लीट नॉलेज देगा उस क्वेश्चन के मुतालिक, और उसके अलावा उस नॉलेज को नई सिचुएशन में अप्लाई भी करेगा। ये हैं इसकी स्टेजेस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।